बिस्मिल्लाह की बरकत। पुराने ज़माने की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां लोग सादा और सीधी जिंदगी गुजरते थे। उस गांव के किनारे पर एक गरीब मगर ईमानदार आदमी रहता था जिसका नाम था हसन। हसन एक मजदूर था, दिन भर मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसके घर में अक्सर तंगी रहती। उसकी बीवी आयशा और छोटी सी बेटी ज़ैनब थी। घर छोटा था लेकिन मोहब्बत से भरा हुआ। मगर एक बात थी जो हसन को दूसरों से मुख्तलिफ बनाती थी। वो हर काम से पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर कहता था। चाहे रोटी खानी हो या काम शुरू करना हो या पानी पीना हो, हसन कभी बिस्मिल्लाह भूलता नहीं था। मुश्किल दिन। एक दिन हसन सुबह उठकर काम की तलाश में निकला, लेकिन पूरा दिन गुजर गया, कोई काम नहीं मिला। घर लौटकर उसने देखा कि आयशा के पास सिर्फ थोड़ी सी रोटी और एक छोटी सी कटोरी दाल थी। आयशा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, जो है अल्लाह का शुक्र है। हसन ने रोटी उठाई और आदत के मुताबिक कहा, बिस्मिल्लाह। जैसे ही उन्होंने खाना शुरू किया, एक अजीब सी बरकत महसूस हुई। वो थोड़ी सी रोटी 3 लोगों के लिए काफ़ी हो गई। ज़ैनब ने खुशी से कहा, अब्बू आज खाना ज़्यादा क्यों लग रहा है? हसन मुस्कुराया, बेटा ये बिस्मिल्लाह की बरकत है, शैतान का वसवसा। उसी रात हसन सो रहा था कि उसने ख्वाब देखा। ख्वाब में एक अंधेरा सा साया उसके पास आया और धीमी आवाज़ में बोला, तुम हर काम में बिस्मिल्लाह कहते हो, क्या तुम्हें लगता है कि इससे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी? हसन ने डर के बावजूद जवाब दिया, ये सिर्फ लफ्ज़ नहीं, अल्लाह का नाम है, इसमें बरकत है। साया हंस पड़ा, फिर कल से बिस्मिल्लाह कहना छोड़ दो, देखते हैं क्या होता है। हसन ने फौरन जोर से कहा, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, और उसकी आंख खुल गई। वो समझ गया कि ये शैतान का वसवसा था, ईमान का इम्तिहान। अगली सुबह हसन ने और भी ज्यादा यकीन के साथ हर काम से पहले बिस्मिल्लाह कहना शुरू किया। वो जंगल में लकड़ियां काटने गया। आज भी काम मुश्किल था, लेकिन उसने हर वार से पहले कहा, बिस्मिल्लाह। अचानक उसकी कुल्हाड़ी एक पुराने दरख्त के नीचे किसी सख्त चीज से टकराई। उसने मिट्टी हटाई तो वहां एक पुराना संदूक था। हसन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने संदूक खोला और हैरान रह गया। अंदर सोना था, पुराने सिक्के और कीमती चीजें, सब्र और शुक्र। हसन ने फौरन आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, ये सब तेरी रहमत है, बिस्मिल्लाह की बरकत है। लेकिन उसने एक और काम किया। वो सीधा गांव के बुजुर्ग के पास गया और कहा, ये माल मुझे मिला है, मगर मैं नहीं जानता कि ये किसका है। बुजुर्ग ने पूरा गांव इकट्ठा किया, लेकिन कोई भी उस संदूक का मालिक नहीं निकला। तब बुजुर्ग ने कहा, हसन, ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए इनाम है, बरकत वाली जिंदगी। उस दिन के बाद हसन की जिंदगी बदल गई। उसने एक बड़ा घर बनाया, लेकिन अपनी आदत नहीं बदली। आज भी वो रोटी उठाता और कहता, बिस्मिल्लाह। उसने गरीबों की मदद करनी शुरू की, यतीमों का ख्याल रखा और हर किसी को ये बात समझाता, बरकत पैसों में नहीं होती, बरकत अल्लाह के नाम में होती है। ज़ैनब की सीख। एक दिन ज़ैनब ने अपने अब्बू से पूछा, अब्बू, अगर कोई बिस्मिल्लाह ना कहे तो क्या होता है? हसन ने प्यार से जवाब दिया, बेटा, जब इंसान बिस्मिल्लाह कहता है तो अल्लाह उसके काम में बरकत डाल देता है और शैतान दूर हो जाता है। लेकिन जब इंसान भूल जाता है तो शैतान उसके काम में शरीक हो जाता है। ज़ैनब ने मासूमियत से कहा, मैं कभी नहीं भूलूंगी, शैतान की हार। उस रात हसन ने फिर वही साया ख्वाब में देखा, मगर इस बार वो कमज़ोर लग रहा था। उसने गुस्से से कहा, तुमने मेरा कहना नहीं माना। हसन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और बिस्मिल्लाह मेरी ताकत है। साया धीरे धीरे गायब हो गया और इस बार हमेशा के लिए चला गया। कहानी का पैगाम। इस कहानी का सबक बहुत गहरा है। बिस्मिल्लाह सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं, एक ताकत है। एक ऐसी ताकत जो रिस्क में बरकत देती है, मुश्किल को आसान बनाती है, शैतान को दूर रखती है और इंसान को अल्लाह के करीब करती है। कभी कभी जिंदगी में हम छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन याद रखो, एक छोटी सी बिस्मिल्लाह तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है।